Good morning, student. As you know, we read out lesson 18. Today we are going to read out lesson 19. The Mahatma leads the nation to freedom. महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम. Let's start. Mahatma Gandhi returned to India from South Africa in 1919 after spending 20 years. महात्मा गांधी 20 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में बिताने के बाद सन 1919 में भारत वापस आए. During his time in South Africa, he found the blacks and Indians were living under the dominance of white. Dominance होता है अत्याचार. उन्होंने साउथ अफ्रीका में रहते हुए देखा कि या पाया कि जो ब्लैक और श्वेत और भारतीय हैं उन पर अत्याचार हो रहे हैं. किसके द्वारा? श्वेतों के द्वारा. He united blacks and Indians against the white government. उन्होंने एकजुट किया श्वेतों और भारतीयों को. किसके खिलाफ? श्वेत सरकार के खिलाफ. He had adopted non-violent method to fight against the cruel rule of the white. क्रूल होता है निर्दयी रूल कानून. उन्होंने निर्दयी श्वेतों की नीतियों का विरोध अहिंसा पूर्वक ढंग से किया. इन इंडिया he saw the same thing. भारत में भी उन्होंने ऐसी ही स्थिति देखी. Here Indians were suppressed by the British. यहाँ पर भी भारतीयों का अंग्रेजी सरकार द्वारा दमन हो रहा था या दबाया जा रहा था. Even the educated Indians had not नहीं बेटा, ये had not आएगा, ये मिसप्रिंट है यहाँ पर. ओके, क्या आएगा यहाँ पर? had, ना कि had. Had no rights to say in affairs of government. यहाँ तक कि पढ़े लिखे भारतीयों को भी सरकार के मामलों में बोलने का कोई अधिकार नहीं था. Most of the people were illiterate and unemployed. ज़्यादातर लोग अनपढ़ और बेरोजगार थे. Social evils, untouchability and casteism predominated. क्या होता है भाई? व्याप्त होना या फैला होना. इन इंडियन सोसाइटी. इन और इंडियन के बीच में गैप आएगा, ये मिसप्रिंट बेटा. भारतीय समाज में सामाजिक बुराइयां फैली हुई थी, छुआछात और जातिवाद. There was discrimination among the Indians. डिस्क्रिमिनेटी क्या होता है? शोचनीय. यहाँ पर भारतीयों की स्थिति शोचनीय थी. गांधी जी realized that the unity of the people is very necessary. गांधी जी ने महसूस किया कि लोगों की एकता बहुत अधिक आवश्यक है. He paid social attention in uniting the people. उन्होंने क्या किया? लोगों के बीच एकता लाने के लिए अपनी अटेंशन की, या फिर लोग भारतीयों को क्या किया? एक किया. He knew that the unity of people could become the most powerful weapon against the British. वो जानते थे कि अंग्रेजों के विरुद्ध लोगों की एकता एक शक्तिशाली हथियार का कार्य कर सकती है. He
टोट द इंडियन पीपल दैट दे वर इंडियन फर्स्ट। उन्होंने भारतीय लोगों को सिखाया कि वे पहले क्या हैं, भारतीय हैं। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट what religion one follows and what language one speaks। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता या इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि वह कौन सा धर्म मानते हैं और कौन सी भाषा बोलते हैं। गांधी जी was shocked to see the condition of low caste and untouchables। गांधी जी अछूतों और निम्न जातियों के लोगों की बुरी दशा देखकर बहुत दुखी हुए। He renamed the untouchables। उन्होंने अछूतों का फिर से नाम रखा हरिजन। उसका क्या नाम था, हरिजन। मीन्स पीपल ऑफ गॉड। हरिजन का क्या अर्थ होता है, भगवान के लोग। He worked hard for the upliftment of women। उन्होंने क्या किया, महिलाओं की दशा सुधारने के लिए। अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमन क्या होता है, अपलिफ्टमेंट होता है उत्थान करना या उनकी स्थिति को सुधारना। ऑफ वुमन महिलाओं की। उन्होंने महिलाओं की दशा सुधारने के लिए भी कठिन कार्य किया या अनेक कार्य किए। ऑल दीज एक्शंस वोन हिम द सपोर्ट ऑफ द मासेज। मासेज होता है जनसाधारण। ये सब कार्य, इन सब कार्यों ने जनता का मन जीत लिया या फिर जनसाधारण ने उनको सपोर्ट किया, सहयोग किया। दिस एक्सपीरियंस ऑफ फाइटिंग ए पीसफुल बैटल विद रूरल ऑफ साउथ अफ्रीका हेल्प्ड हिम ए लॉट। दक्षिण अफ्रीका के शासकों के विरुद्ध की गई शांतिपूर्वक लड़ाई का अनुभव उनके काम आया। सो इन इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट ही आल्सो यूज द सेम वेपन, सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। इसलिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी उन्होंने सत्य और अहिंसा नामक अस्त्रों का प्रयोग किया। ही बिलीव्ड दैट ए ट्रू सत्याग्रही वाज ऑलवेज फियरलेस एंड ट्रूथफुल। उनका विश्वास था कि एक सच्चा सत्याग्रही हमेशा निर्भीक और सच्चा होता है। जलियांवाला बाग मैसेकर। मैसेकर होता है जनसंहार। जलियांवाला बाग जनसंहार। द ब्रिटिश पास्ड मैनी लॉज विच वर अगेंस्ट द बेसिक राइट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। अंग्रेजों ने मानव के अधिकारों के विरुद्ध अनेक कानून बनाए जो किसके खिलाफ थे, मानव अधिकारों के खिलाफ थे। रोलैक्ट एक्ट ऑफ 1919 वाज वन ऑफ देम। सन 1919 का रोलैक्ट एक्ट उनमें से एक था। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इस एक्ट के अनुसार एनी पर्सन कुड बी अरेस्टेड विदाउट ए ट्रायल। किसी भी व्यक्ति को, अरेस्टेड होता है गिरफ्तार करना, किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण बंदी बना लिया जाता था। पहले क्या होता है, हम किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो उसको रीजन बताना होता है कि आपका ये आपने गलत काम किया इसलिए आपको अरेस्ट किया जा रहा था। और लेकिन जो अंग्रेज सरकार थी, रोलैक्ट एक्ट था उनका, उसके अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति को बिना कोई रीजन दिए उनको अरेस्ट कर लिया जाता था, सिर्फ शक के आधार पर। टू अपोज दिस लॉ, इस कानून के विरोध में, अपोज मीन्स विरोध में, मैनी स्ट्राइक्स एंड पब्लिक मीटिंग्स वर हेल्ड। बहुत सारी स्ट्राइक क्या होती है, हड़तालें और जनसभाएं आयोजित की गई।
One such peaceful meeting was held at Jallianwala Bagh in Amritsar on 13th April 1919. उनमें से एक अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 में होने वाली एक जनसभा थी। दिस मीटिंग वाज अटेंड बाय थाउजेंड्स ऑफ पीपल। इस जनसभा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। जलियांवाला बाग वाज enclosed place which was protected by high walls around it। जलियांवाला बाग एक ऊंची दीवारों से बंद स्थान था, जो चारों ओर से ऊंची दीवारें थी और वो बंद था। It was one small entrance on one side and 3 or 4 opening on the other। यह इसके एक छोटा प्रवेश द्वार था एंट्री करने के लिए। इसके अतिरिक्त इसके 3 या 4 दूसरी ओर खुलने वाले द्वार थे। When the Bagh was filled with crowd, Dyer and his troops appeared at the main entrance and start firing on the crowd। जब बाग पूरी तरह भीड़ से भर गया था तब जनरल डायर और उसकी सेना ने वहां आकर भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया। ट्रूप्स क्या होता है? सेना। Thousands of अनआर्म्ड क्या होता है? निहत्थे। इनोसेंट मैन, मासूम पुरुष। वुमेन, औरतें। एंड चिल्ड्रन, बच्चे। लॉस्ट देयर लाइव्स, उन्होंने अपना जीवन नष्ट कर दिया या वहीं पर मर गए। पीपल वर शॉक्ड एट ब्रूटलिटी। ब्रूटलिटी क्या होता? क्रूरता। ऑफ ब्रिटिश, लोग क्या थे? अंग्रेजों की इस क्रूरता को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इट वाज ए कोल्ड ब्लडेड मैसेकर, यह एक नृशंस नरसंहार था। ओके स्टूडेंट, इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी रीड आउट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। बाय स्टूडेंट।